तो भाई साहब बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले सीबीएसई ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया और जो कंफ्यूजन फिलहाल के लिए निकल गया था वो सीबीएसई ने एकदम दूर कर दिया। बच्चों बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले सीबीएसई का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है और मैं चाहता हूं कि भाई साहब वो आप स्टेटमेंट देख लो। ठीक है, सीबीएसई का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो मेरे पीछे खुला हुआ है, तुम लोग देख सकते हो cbse.gov.in। और मैं बहुत बड़ा एक अपडेट देने वाला हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम लोगों ने देखा होगा, मैंने भी अपडेट तुम लोगों को दिया था कि सीबीएसई कुछ नए चेंजेस के साथ में आ रही है, लेकिन सीबीएसई ने वो अपडेट अभी तक फाइनली नहीं दिया है, सिर्फ एजम्पशंस लगाए हैं। ये रहा वो वीडियो और उसके बाद में मैंने बताया था कि भाई साहब ये है लेकिन होल्ड पर है। जो भी चीजें सीबीएसई ने अनाउंसमेंट किया था, जैसे कि 15% सिलेबस रिडक्शन हो गया, बोर्ड एग्जाम 2 बोर्ड एग्जाम हो गए, ओपन बुक एग्जाम हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, तो उन सब चीजों पे सीबीएसई के तरफ से फाइनली एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हो गया है। वो देखना बहुत जरूरी है। छोटा सा वीडियो, बहुत छोटा सा वीडियो है, वीडियो को जल्दी से देखो। कमेंट सेक्शन में लेकिन पहले लिख देना इस बार बोर्ड को फोड़ करके आएंगे। वीडियो को लाइक करना ज्यादा से ज्यादा। और भाई मोस्ट ट्रस्टेड चैनल बोलने के लिए बहुत सारे बच्चों का थैंक यू। मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूं, ये देखो सीबीएसई का लेटेस्ट सर्कुलर जो इस वक्त सबसे टॉप में है। तुम्हें पता ही होगा यार कि यहां पे जो भी सीबीएसई का सर्कुलर आता है वो टॉप पर आ जाता है। सीबीएसई इश्यूड डिस्क्लेमर अगेंस्ट न्यूज ऑन सिलेबस रिडक्शन फॉर क्लास 10-12 बोर्ड एग्जाम 2025 एंड कंडक्ट ऑफ ओपन बुक एग्जाम। ये देख रहे हो, सिलेबस रिडक्शन एंड ओपन बुक एग्जाम। ठीक है, अब ये है कब का, गौर करो, यहां पर ये रिलीज हुआ है 18 तारीख। गौर करो 18 तारीख को ये रिलीज हुआ है। लेकिन बड़े मजेदार बात एक चीज है जो सिर्फ सीबीएसई आई थिंक कर सकती है। जब इस वेबसाइट के इस नोटिस के अंदर जाते हो तो तुम देखोगे ये चीज खुल करके सामने आ रहा है। अब बड़ी ताज्जुब की बात है, 18 तारीख को जो सर्कुलर रिलीज होता है, एक्चुअली में वो सर्कुलर कब रिलीज हुआ था? 14 नवंबर को। ये क्योंकि स्कूलों में आया हुआ था और क्योंकि मैं खुद कॉपी चेकिंग में रहता हूं तो ये सर्कुलर जो है वो इंटरनली स्कूलों को भेज दिया गया था। ठीक है, मैं तुम्हें एकदम जो एज मैटर ऑफ फैक्ट है वो मैं तुमको बता दे रहा हूं। लेकिन सीबीएसई की गलती क्या हुई, उन्होंने स्कूलों को तो दे दिया लेकिन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं डाला। ये रिलीज कब हुआ है? 14 नवंबर। लेकिन नोटिस कब सीबीएसई के वेबसाइट पर आया? 18 नवंबर, जो तुमने अभी देखा। खैर जो भी हुआ देर आए दुरुस्त है, सीबीएसई के ऐसे चीजें होते रहती हैं। लेकिन अब जल्दी से देखो और कंफ्यूजन को एकदम फुल स्टॉप लगा दो। ठीक है, तो यहां पे सीबीएसई ने क्या कहा है मैं जल्दी से बता देता हूं तुम्हें कि सिलेबस जो 15% घटाने का बात हुआ था मेन सब्जेक्ट्स में, कुछ सब्जेक्ट्स में, ठीक है, और जो ओपन बुक एग्जाम था, ये दो चीज, एक तो सिलेबस रिडक्शन 15% और ओपन बुक एग्जाम, जो रीजनल हेड जो है सीबीएसई के मिस्टर विकास कुमार अग्रवाल, उनके तरफ से ये प्रिंसिपल समिट में मीटिंग में ये उनकी तरफ से कहा गया था, उसको लेकर के फाइनली सीबीएसई ने देखो ये स्टेटमेंट कर दिया कि भाई साहब विभिन्न ऑनलाइन समाचार पत्रों पे और पोर्टल्स पर जो चीजें प्रकाशित की गई हैं उसके विषय में स्टूडेंट्स ध्यान दें कि सीबीएसई अपनी परीक्षा प्रणाली एवं इंटरनल असेसमेंट जो प्रोसेस है, इंटरनल असेसमेंट का भी एक बात उठा था, तुम्हें याद होगा। इंटरनल असेसमेंट कहा गया था कि भाई साहब 20% जो अभी इंटरनल असेसमेंट होता है, तुम्हारा पेपर कितने का है? 80, 20 मार्क्स मिलाकर के हो जाते हैं, इंटरनल मार्क्स के हो जाते हैं मिलाकर के 100। तो 20 मार्क्स जो था ना उसको प्रपोज्ड था विकास कुमार अग्रवाल जी के द्वारा, कहा गया था, सीबीएसई के भाई हेड है, रीजनल हेड है, उनके द्वारा कहा गया था कि इसे 40% किया जा रहा है। मतलब थ्योरी पर जो पार्ट है उसका लेवल हो जाएगा 60%, मतलब 60 मार्क्स यूं कह लो ना भाई, समझ जाओ। तो अब उसको खंडन कर दिया है सीबीएसई ने और उन्होंने कहा कि कोई भी बदलाव अभी नहीं किया गया है और ना ही इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना जारी की गई है, अतः उपयुक्त बोर्ड द्वारा उपयुक्त समाचार का खंडन किया जाता है। ठीक है, इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और जब भी जानकारी होगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाएगी विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर सीबीएसई ने कहा और यहां देख सकते हो उन्हीं विकास कुमार अग्रवाल के द्वारा, मुझे लगता है कि थोड़े से इश्यूज भी हुए होंगे जरूर, क्योंकि जिनके नाम से हर न्यूज पोर्टल में बात उठी थी उन्हीं के द्वारा, जो रीजनल ऑफिसर हैं भोपाल, उन्हीं के द्वारा ये खंडन करवाया गया है। उन्हीं का साइन है, उन्हीं का स्टांप लगा हुआ है, विकास कुमार अग्रवाल, क्षेत्रीय अधिकारी, रीजनल ऑफिसर, सीबीएसई। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा पेचीदा मामला हुआ होगा, इंटरनल मैटर है सीबीएसई का, हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ठोक बजा के बात ये निकली कि भैया
जो अभी 15% सिलेबस रिडक्शन की बात थी, इसलिए मैंने तुम लोग को अपने वीडियो में पहले ही कहा था कि भाई साहब अभी भरोसा बिल्कुल नहीं करना, पढ़ाई को जोर लगा के पढ़ते रहो और कहीं कोर कसर मत रखो। अब मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के एक और कमेंट भी आ रहे हैं कि सर आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज दे रहे थे या देने वाले थे वो कब से देंगे? तो भैया तुम लोग गौर करो, मेरा हर वीडियो 3 से 4 दिन के अंदर गैप में आ रहा है, जैसे कि ये वीडियो 2 दिन बाद आ रहा है, तो मतलब टाइम कहां लग रहा है? मैं तुम लोगों के लिए लगा हुआ हूं बच्चों, क्योंकि पूरे यूट्यूब कम्युनिटी में हमारा एक अपना स्टेटस है, लेवल है, जहां पे बच्चे जानते हैं कि यहां से जो मिलेगा वो एकदम सर्टिफाइड होगा, सारे क्वेश्चन सर्टिफाइड होंगे, सारे अपडेट्स सर्टिफाइड होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन तुम लोग निश्चिंत हो जाओ कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले रहा हूं, ठीक है? सो इसी बात पे वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, 1 मिलियन पहुंचाओ यार, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम लोग चाहो तो क्या नहीं कर दो, ठीक है? तो बस वो कर दो। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।